नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी महाशिवरात्रि पर्व पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप लोग पूजन अर्चन किस प्रकार करें। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके यदि हम महाशिवरात्रि के महापर्व पर जलाभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन करते हैं, तो यह अनंत अनंत पुण्य फल हमें प्रदान करता है। दोस्तों, मंदिर में पूजा करने से भी अधिक या फिर आप अपने घर में जो पूजन अर्चन करते हैं उससे भी कई गुना पुण्य फल हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने की विधि है, पूजन करने की विधि है, साथ ही विसर्जन की भी कुछ विधि है और कुछ नियम है, जिसे जान लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आपको शिवलिंग निर्माण का और पूजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सके, कहीं से कोई दोष न लगे। तो आप लोग संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में पाएंगे कि आप लोगों को निर्माण किस प्रकार से करना है और पूजन अर्चन करके विसर्जन हमें कब करना है। मेरी एक बहन का प्रश्न भी था कि हम शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहते हैं तो विसर्जन कब करें। तो विसर्जन के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, कब करना चाहिए, रात्रि में मतलब शिवलिंग हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये सारी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, तो आइए एक एक करके सभी बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप प्रदोष व्रत में भी कर सकते हैं, महाशिवरात्रि के पर्व पर भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं, या फिर जो भी मेरे भाई बहन सोमवार का व्रत रखते हैं, प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं, वो लोग भी शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसका कितना पुण्य फल है जिसका कि वर्णन करना कठिन है। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी हमें किस स्थान से लानी चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिट्टी सबसे उत्तम तो होती है पवित्र नदी के तट से हम मिट्टी लाएं, या किसी तीर्थ स्थान पर हम गए हैं वहां से हम मिट्टी लेकर आएं। और यदि आप ऐसे स्थान से मिट्टी नहीं ला सकते हैं तब आपको पीपल वृक्ष की जड़ से मिट्टी लानी चाहिए। इन्हीं स्थानों से मिट्टी लाकर आपको शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं से भी आपने मिट्टी लिया, अपने गमले से या कहीं से अपने घर से बाहर से कहीं से आपने मिट्टी लिया और वहीं पे उसी से आपने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं। यही स्थान है जहां से आपको मिट्टी लाकर शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। दूसरी बात, शिवलिंग का निर्माण करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो शिवलिंग का निर्माण करने के बाद हमें शिवलिंग को बहुत देर तक रखना नहीं होता है। शिवलिंग का आपने निर्माण किया, उसके बाद आप जितनी जल्दी हो सके आप पूजन अर्चन कर ले। मिट्टी जब आप लेकर आए, यदि आप मिट्टी पहले से ही लेकर आए हैं, मतलब 2-4 दिन पहले ही लेकर आए हैं, तो मिट्टी को आप तुरंत मिट्टी का पवित्रीकरण कर ले, अर्थात गंगा जल थोड़ा सा पानी में मिलाकर उस पर छिड़काव करके और मिट्टी को सुरक्षित आप रख दें। यदि आप उसी दिन लेकर आए हैं तब भी आप थोड़ा सा सबसे पहले गंगा जल पानी में मिलाकर छिड़काव करके आप रख दें। अब आपको निर्माण कब करना है, तो देखिए, जब आप पूजन की सभी तैयारी कर लेते हैं तभी आपको शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि शिवलिंग का निर्माण करके आपने रख दिया, उसके बाद आप पूरी तैयारी आपने की, उसके बाद पूजा। पहले आप पूरी तैयारी, अपनी सामग्री जो भी है, जिससे भी आपको अभिषेक करना है, जो भी अर्पित करना है, सब तैयारी आप कर ले, उसके बाद आप शिवलिंग का निर्माण करें। कहने का मतलब स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, पूरी सामग्री की व्यवस्था करके आप आसन लगाकर बैठे, उसके बाद शिवलिंग का निर्माण करें। मिट्टी का पवित्रीकरण तो आपने कर लिया, उसके बाद मिट्टी में आपको क्या क्या मिलाना चाहिए। तो शिवलिंग के निर्माण के लिए आपको मिट्टी में गंगा जल तो आपने मिला ही दिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा इत्र डालना चाहिए, चंदन डालना चाहिए और उसमें घी या मक्खन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा इसलिए जिससे कि आपका शिवलिंग खंडित ना हो। अभिषेक करते समय, पूजन करते समय उसमें जब चिकनाहट रहेगी मिट्टी में, तो आप जो भी चीजें अर्पित करेंगे वो चीजें सीधे नीचे गिरेंगी और आपका जो शिवलिंग है वो खंडित नहीं होगा। कहा जाता है कि यदि शिवलिंग का आपने निर्माण किया और पूजन करते समय शिवलिंग खंडित हो जाता है तो इससे हमें दोष लगता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। उसमें मिट्टी में भी आप थोड़ा सा घी, मतलब शुद्ध देसी घी मिला लीजिए और फिर अपने हाथों में भी घी लगाकर आपको शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर बात ये मैं बता दूं कि बहुत ही सुंदर, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सुंदर निर्माण नहीं कर पाते हैं तो इससे हमें दोष लगता है, नहीं। ये
सिर्फ हमारी श्रद्धा है। हम देवाधिदेव महादेव का निर्माण कहाँ कर पाएंगे, वो तो देवाधिदेव महादेव है, केवल हम प्रतीकात्मक रूप में उनका निर्माण करते हैं। तो भले ही बहुत सुंदर आप निर्माण न कर पाएं, लेकिन श्रद्धा भक्ति भाव से ऐसे बनाएं कि जिससे कि वो खंडित होने का डर न रहे। अब शिवलिंग का निर्माण करते समय एक बात और भी विशेष है कि बहुत से भाई बहन मतलब पूरे शिव परिवार का अलग अलग प्रतीकात्मक रूप में निर्माण करते हैं। जैसे कि शिवलिंग का निर्माण उन्होंने किया, नंदी जी का निर्माण किया, भगवान गणेश जी का निर्माण किया, माता पार्वती जी का निर्माण किया और नाग देवता का। तो नाग देवता का निर्माण तो हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन आप चाहें तो केवल जलाधारी और शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि उसी में ही सभी शिव परिवार स्थापित होते हैं। तो आप इतने से भी पूजन अर्चन कर सकते हैं और आपकी श्रद्धा है तो आप पूरे परिवार का मतलब पूरे शिव परिवार का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शिवलिंग की मतलब निर्माण के लिए आपको एक पात्र लेना चाहिए। यदि वो पात्र तांबे का है, पीतल का है, मतलब किसी धातु का है तो बहुत अच्छी बात है। पीतल या तांबे का आप पात्र ले लें, थाल इत्यादि ले लें, जिसमें कि जब आप अभिषेक करें तो जल दूध जो भी आप चढ़ाते हैं वो उसी में गिरे। उसके बाद उसमें आपको एक बेलपत्र रखना होता है। बेलपत्र का जो डंठल होता है वो उत्तर दिशा की तरफ होता है और जो जलाधारी होती है वह भी उत्तर दिशा की तरफ होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग और जलाधारी बनाकर उत्तर की तरफ जलाधारी का मुख करके आपको शिवलिंग का मतलब स्थापना उसकी करनी है। और जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करें, निर्माण करते समय आपको मंत्रों का जप निरंतर करते रहना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह मंत्र का जप करते हुए ध्यान इधर उधर न लगाएं, शिव जी में ध्यान लगाकर, उनके चरणों में ध्यान लगाकर आप निर्माण करें। निर्माण करने से पहले आपने सभी सामग्री की व्यवस्था कर ली है। अब निर्माण करने के बाद आप वहां पर स्थापित करें, मतलब शुद्ध स्वच्छ स्थान पर जहां आपको पूजन करना है वहां स्थापित करें, प्रणाम करें। उसके बाद आचमन करके अपना पवित्रीकरण करके उसके बाद आप पूजन अर्चन शुरू करें। पूजा विधि मैंने पहले वीडियो में दी है और भी मैं फिर दे दूंगी वीडियो। तो पूजा विधि वही रहेगी जैसे कि मंदिर में हम लोग करते हैं, घर पे करते हैं, उसी प्रकार से हम पार्थिव शिवलिंग का भी अभिषेक पूजन अर्चन करते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि किस वस्तु से आपको अभिषेक करना है, जैसे कि साधारण जल, गंगा जल, कच्चा दूध या फिर शहद या कुशा का जल, गन्ने का रस, जो भी आपको मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो पाए, जो आपकी श्रद्धा हो, उस हिसाब से आप शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक करें। अभिषेक पूजन अर्चन सब करने के बाद अब विसर्जन कब करना चाहिए, तो यहाँ पर दो बातें हैं। देखिए, यदि आपको रुद्राभिषेक कराना है, जैसे कि आपने निर्माण किया, आपने रुद्राभिषेक कराया, तब आप सूर्यास्त होने से पहले उसी दिन आपको विसर्जन करना होता है, क्योंकि रुद्राभिषेक कराने के बाद हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। लेकिन यदि आप साधारण पूजा स्वयं कर रहे हैं तो सुबह की पूजा करने के बाद आप संध्या पूजन जरूर करें। संध्या पूजन करके आप रात्रि में शिवलिंग रहने दें और भोर में अगले दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके आप सबसे पहला कार्य आपको शिवलिंग का विसर्जन करना होता है। वैसे तो दोस्तों अन्य दिनों में यदि हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमें उसी दिन शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। शिवलिंग को रखना मतलब उचित नहीं होता है, जो हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं इन्हें रखना उचित नहीं होता है। लेकिन दो ऐसे पर्व हैं, एक हरितालिका तीज और दूसरा महाशिवरात्रि का पर्व, जिसमें कि हम रात्रि में शिवलिंग अपने घर पर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है। तो आप लोग इस दिन मतलब इसी दो पर्व में अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं और भोर में विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आपको उसी दिन विसर्जन कर देना चाहिए यदि आप रुद्राभिषेक इत्यादि करा रहे हैं। या फिर मेरी बहन का यह भी प्रश्न था कि हम केवल सुबह की पूजा करना चाहते हैं, शाम को हमें पूजा नहीं करनी है किसी भी कारणवश, तब आप केवल यदि आपको सुबह ही पूजा करनी है, मतलब जब आपने निर्माण किया उसी समय आपको पूजा करनी है, दोबारा पूजा नहीं करनी है, तब आप सूर्यास्त होने से पहले अब शिवलिंग का विसर्जन जरूर कर दें। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। अब दूसरी चीज, आपको शिवलिंग विसर्जन किस तरह करना चाहिए, तो देखिए विसर्जन करने के लिए जैसे कि बेलपत्र पे आपने शिवलिंग की स्थापना की है, बेलपत्र सहित आपको विसर्जन करना होता है। और जब आप शिवलिंग को लेकर जाएं तो किसी पात्र में, कोई मिट्टी का ही पात्र ले लें, कोई भी पात्र ले लें, उसके साथ ही आप विसर्जन करें। केवल ऐसे हाथ में शिवलिंग को लेकर आपको विसर्जन नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अब विसर्जन किस प्रकार, तो देखिए विसर्जन आपको पवित्र नदी में या फिर ऐसा स्थल हो जहां पर बहता हुआ जल हो, ऐसे ही जगह पर आपको विसर्जन करना चाहिए। यदि आप ऐसे जगह मतलब ऐसी जगह आपको नहीं मिल पा रही है, तब आप किसी पवित्र पेड़ के नीचे थोड़ा सा मतलब जमीन को खोद कर आप नीचे मतलब शिवलिंग को स्थापित करके मतलब रखकर आप ऊपर से मिट्टी कर सकते हैं। इस तरह से भी विसर्जन किया जाता है विशेष परिस्थितियों में, नहीं तो बहते जल में ही विसर्जन करना सबसे उत्तम माना जाता है। विसर्जन करते समय आप किसी पात्र में बेलपत्र सहित शिवलिंग को रखें और जो जलाधारी है उसे आप
अपनी तरफ करें। अपनी तरफ जलाधारी करके, मतलब जैसे कि जलाधारी उत्तर की तरफ होती है तो आप अपनी तरफ उस जलाधारी का मुख करके आपको विसर्जन बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही प्रेम से करना होता है। विसर्जन करते समय अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा जरूर मांगे और अपनी मनोकामना भी उस समय जरूर कहें। त्रुटियों की क्षमा मांगते हुए आप विसर्जन करें, क्योंकि हम में कहाँ सामर्थ्य है कि हम भगवान की सेवा पूजा अर्चना कर सकें। हमें तो बस जो भी मालूम है सरल भाव से हम करते हैं, तो क्षमा प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो क्षमा प्रार्थना करते हुए इसी तरह से आपको शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से लेकर पूजन अर्चन और विसर्जन का दोस्तों एक नियम होता है। तो मिट्टी लाने से लेकर निर्माण करने तक और पूजन करके विसर्जन करने तक इन सभी बातों का ध्यान आप लोग जरूर ही दीजिएगा। कहीं से भी ऐसे मिट्टी लाकर और किसी भी तरह से आपको इस तरह से बिना विधि बिना नियम के आपको शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। वैसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके यदि हम पूजन अर्चन करते हैं तो इसके पुण्य का वर्णन करना भी कठिन है। तो आप लोग जरूर करें, लेकिन इसी नियम और विधि से आप लोग निर्माण करें, पूजन करें और विसर्जन करें। तो इस तरह से ये सारे नियम थे कि हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से हमें पूजन अर्चन करके विसर्जन करना चाहिए। तो ये सारे नियम के अनुसार यदि आप करेंगे तो समस्त पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, कहीं से कोई दोष आपको नहीं लगेगा। और भी कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद। नमः शिवाय।